हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्मूथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन थी 31 जुलाई 2024 उसको मिस कर दिया है, तो अब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को कैसे फाइल करेंगे और आपको कितनी पेनल्टी जो है इससे रिलेटेड पे करनी पड़ सकती है। तो ये सब चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि 31 जुलाई 2024 हमारी लास्ट डेट थी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, बट अभी भी बहुत सारे टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं किया। उसका कुछ भी रीजन हो सकता है, उनको पता नहीं था डेडलाइन के बारे में, या फिर उनके पास जो रिटर्न फाइलिंग का डाटा था वो अभी कंप्लीट नहीं था। उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयर्स ने अभी तक फॉर्म 16 उनको इशू नहीं किए थे, या फिर तो उस केस में उनकी 31 जुलाई तो हो गई है मिस, बट अब वो करना चाहते हैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल। तो अब वो अपनी रिटर्न फाइलिंग को किस तरीके से करेंगे। अगर आपने 31 जुलाई मिस कर दी है तो अब आपके लिए क्या लास्ट डेट है उसके ऊपर हम एक डिस्कशन कर लेते हैं। ये देखिए, अगर आपकी जो आईटीआर फाइलिंग है उसकी जो लास्ट डेट 31 जुलाई है, ठीक है, और आपने 31 जुलाई तक अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं किया, तो आपको जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का भी ऑप्शन देता है। बिलेटेड रिटर्न क्या होती है? अगर आप अपनी ओरिजिनल डेडलाइन को मिस कर देते हैं तो आप बाद में भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, उसको आप बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। बिलेटेड रिटर्न फाइल हम ऐसे ही नहीं कर पाते, उसके लिए हम कुछ पेनल्टीज भी पे करनी पड़ती हैं और कुछ ऐसे एडवांटेजेस होते हैं जो हमें अब नहीं मिलेंगे क्योंकि अब हम बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं। बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की जो आपकी लास्ट डेट होती है वो है आपकी 31 दिसंबर 2024। इसका मतलब है कि जो लोग असेसमेंट ईयर 2024-25 की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं और 31 जुलाई तक फाइल नहीं कर पाए हैं, उनके लिए एक और जो ड्यू डेट है वो है 31 दिसंबर 2024। 31 दिसंबर 2024 तक वो इस असेसमेंट ईयर की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं विद पेनल्टी। अगर 31 दिसंबर भी मिस हो जाता है तो कभी भी उनके पास चांस नहीं है कि वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर पाए। एक ऑप्शन होता है उनके पास आईटीआर यू में फाइल करने का, जो कि हमारी अपडेटेड रिटर्न होती है, बट उसमें भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो इस तरीके से है कि आप अपनी जो है हर एक टैक्स पेयर जो है उसको यूज नहीं कर सकता अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए। तो अगर आपने भी अपनी 31 जुलाई मिस कर दी है तो अभी अपनी रिटर्न को फाइल कर लीजिए बिफोर 31 दिसंबर, नहीं तो बाद में आप कभी भी इस रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो इस रिटर्न को आप जो कहते हैं वो कहते हैं बिलेटेड रिटर्न। ठीक है, ये होती है हमारी बिलेटेड रिटर्न। और बिलेटेड रिटर्न का जो आपका सेक्शन होता है रिटर्न फाइलिंग का वो होता है आपका सेक्शन 139(4). वेयर एज जब आप ओरिजिनल रिटर्न अपनी फाइल करते थे, मतलब ये भी आपकी है तो ओरिजिनल रिटर्न, मेरा कहने का मतलब है ड्यू डेट से पहले जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते थे तो वो आप फाइल करते थे सेक्शन 139(1) के अंदर, और जब आप अब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेंगे ड्यू डेट के बाद तो आप फाइल करेंगे 139(4) के अंदर, जो कि एक बिलेटेड रिटर्न है। और आपको ये फाइल करनी है 31 दिसंबर 2024 से पहले। और क्योंकि अब आप जो है बिलेटेड रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो उसमें आपको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी वो भी देख लेते हैं। पेनल्टी के को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 नहीं, इनफैक्ट हम समझ लेते हैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि अगर आपने जो रिटर्न है वो आपने 31 जुलाई से पहले फाइल नहीं करी, आप बाद में फाइल कर रहे हैं, तो आपको देनी पड़ेगी पेनल्टी। वो पेनल्टी कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो कितनी है। अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है, टोटल इनकम है, वो अगर आपकी मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, ठीक है, अगर आपकी इनकम मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से जो है कम है, मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है, इसको भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। न्यू टैक्स रेजिम वालों के लिए कितनी है और ओल्ड टैक्स रेजिम वालों के लिए कितनी है। न्यू टैक्स रेजिम वालों की जो स्लैब रेट है वो कितने से शुरू होती है आपकी 3 लाख रुपीज से, तो इनके लिए मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट होगी 3 लाख रुपीज। ओल्ड टैक्स रेजिम वालों की जो स्लैब रेट शुरू होती है वो होती है 2.5 लाख रुपीज से, तो इनके लिए मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट हो गई 2.5 लाख। मतलब कि अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 3 लाख से या 2.5 लाख से कम है तो आपको कोई भी पेनल्टी पे नहीं करनी। इस केस में आपकी जो पेनल्टी होगी वो होगी नील।
क्योंकि आप टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आपके लिए कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट से कम है। जिनकी इनकम मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट से कम होती है उनकी चॉइस होती है कि वो फाइल करना चाहे तो कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई मैंडेटरी ऑब्लिगेशन नहीं होती कि वो अपनी रिटर्न को फाइल करें। तो इसीलिए डिपार्टमेंट ने भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है कि अगर आपकी जो लिमिट है वो मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट से कम है अगर आपकी इनकम, तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, आप 31st के बाद भी अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर कोई मैंडेटरी ऑब्लिगेशन नहीं थी रिटर्न फाइल करने की। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि मैं 3 लाख की लिमिट को कंसीडर करूं या 2.5 लाख की लिमिट को कंसीडर करूं। तो इसमें एक और बात हमारी निकल के आती है कि ये बात मैंने अपनी हर एक वीडियो में बोली है कि जो इस बार की रिटर्न्स थी असेसमेंट ईयर 24-25 में जितनी भी इनकम टैक्स की रिटर्न्स गई हैं या जितनी भी रिटर्न्स के फॉर्म है उसमें जो है न्यू टैक्स रेजिम को जो है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम सेट करके दिया गया, क्योंकि डिपार्टमेंट ये चाहती है कि अब आप न्यू टैक्स रेजिम में ही अपनी रिटर्न को फाइल करें। अगर आप अपनी ओल्ड टैक्स रेजिम में रिटर्न को फाइल करना चाहते हो तो आपको फाइल करनी थी रिटर्न 31 जुलाई से पहले पहले, उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं था कि आप अपनी रिटर्न जो है ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करें। ये उन लोगों के लिए है जिनकी जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है। अगर आपका ऑडिट का केस है, आपकी जो ड्यू डेट है वो 30 अक्टूबर है, तो आप अभी भी अपना जो है ऑल टैक्स रेजिम ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो ड्यू डेट है आपकी वो है आपकी 30 अक्टूबर। ठीक है, तो इस केस में मैं अभी 31 जुलाई वालों का ऑप्शन लेके चल रही हूँ कि आपने रिटर्न फाइल नहीं करी तो अब एज पर डिपार्टमेंट गाइडलाइन आप ओल्ड टैक्स रेजिम में तो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर ही नहीं सकते। आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपको न्यू टैक्स रेजिम में अपनी रिटर्न को फाइल करना है। तो आपके लिए जो मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट हो गई वो हो गई आपकी 3 लाख रुपीज की। अगर 3 लाख रुपीज आपकी इनकम उस 3 लाख से कम है तो कोई आपको पेनल्टी पे नहीं करनी। अगर उससे ज्यादा है तो कितनी आपको पेनल्टी पे करनी है? अगर आपकी इनकम जो है, अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है, सेकंड क्राइटेरिया इन्होंने दिया है 5 लाख रुपीज का, अगर 5 लाख से कम है तो आपको जो टैक्स पे पेनल्टी पे करनी है वो पे करनी है ₹1000। तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी ₹1000, 5 लाख से कम आपकी इनकम है तो। नेक्स्ट जो उन्होंने स्लैब बनाई है वो है कि आपकी जो इनकम है वो ज्यादा है 5 लाख से, 5 लाख से ज्यादा है तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी ₹5000। तो मैक्सिमम पेनल्टी जो आपको लग सकती है वो है ₹5000। ₹5000 पे करके आप अपनी रिटर्न को जो है फाइल कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या लेट फाइलिंग पे सिर्फ पेनल्टी पे करवा के डिपार्टमेंट आपको छोड़ देगा? तो ऐसा नहीं है, और भी ऐसी चीजें हैं जो अगर आपने फाइलिंग डेट मिस कर दी है तो आपको जो है बेयर करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने अभी पेनल्टी को समझा, उसी तरीके से एक आपकी होती है इंटरेस्ट, जो होता है आपका लेट रिटर्न फाइलिंग का लिस्ट इंटरेस्ट सेक्शन 234A। उसमें आपको देना पड़ता है 1% इंटरेस्ट जो आपका टैक्स बन रहा है उस अमाउंट के ऊपर, कब से लेकर कब तक, जब आप रिटर्न फाइल मतलब आपको करनी चाहिए थी तब से लेकर जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तब तक के बीच में। और ये आपका पार्ट ऑफ मंथ भी इसमें जो है इंक्लूड होता है। तो अगर आप लेट फाइलिंग कर रहे हैं, पेनल्टी भी पे करिए, इंटरेस्ट भी पे करिए, और इसके अलावा अगर आपकी कोई लॉसेस हैं जिनको आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो वो जो कैरी फॉरवर्ड है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस भी जो है आपका अलाउ नहीं होता अगर आप लेट रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं, तो ये भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं, अगर आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं, बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये सब चीजें आपको बियर करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लेट हो गए हैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने में। अब हमने जो है एक पिक्चर समझ ली है कि कौन सी चीज क्या होती है, कितना आपको पे करना पड़ेगा। अब एक बार मैं आपको ITR फॉर्म में बता देती हूँ कि 31 के बाद जब आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो ITR फॉर्म में कहाँ चेंज आएगा, जिससे ये पता लगेगा कि आप जो है 31 जुलाई के बाद अपनी रिटर्न को फाइल करने जा रहे हैं। ये देखिए मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, एक मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो है फॉर्म ओपन करके रखा है। जब आप रिटर्न फाइल करने जा रहे होते हैं तो जो आपका पर्सनल डाटा का सेक्शन होता है उसी में ही मेंशन होता है कि आप जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो कौन से सेक्शन में फाइल करने जा रहे हैं। अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। सेक्शन 139(1) यानी कि रिटर्न की ड्यू डेट से पहले आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। सेक्शन 139(4) यानी कि आप बिलेटेड 31 जुलाई के बाद बट 31 दिसंबर से पहले आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जो मैंने अभी समझाया आपको। सेक्शन 139(5) आप रिवाइज कर रहे हैं अपनी रिटर्न को। और
आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले, अगर आप सारी डेडलाइंस मिस कर देते हैं, रिटर्न फाइल नहीं कर पाते, तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप कंडोनेशन रिक्वेस्ट रेज करते हैं डिपार्टमेंट में, अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है तो आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो उस केस में आप ये फोर्थ ऑप्शन ऑप्ट करते हैं। तो हम जो है अब बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जिसका जो सेक्शन है वो है 139(4). तो अब 31 जुलाई के बाद जितने भी इनकम टैक्स के रिटर्न के फॉर्म जाएंगे, उनमें जो सेक्शन सेलेक्ट होने वाला है वो है सेक्शन 139(4). तो आप जब अपनी रिटर्न फाइल करें, अभी तक हम सेक्शन सेलेक्ट करते थे सेक्शन 139(1), आपको अपने फॉर्म में जाकर सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है सेक्शन 139(4). तो ये एक चेंज है आपको जो करना है अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल करने से पहले। फाइल करते वक्त अगर आपने सेक्शन 139(1) पे ही क्लिक करके अपनी रिटर्न पूरी बना दी, जेएसएन बना दिया, और अगर आप उसको अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे बार बार वहां पे एरर पॉपअप होगा कि आपकी रिटर्न अपलोड नहीं हो सकती, क्योंकि अब आपने डेडलाइन जो है मिस कर दी है। तो इसीलिए रिटर्न ड्राफ्ट करते समय सेक्शन आप अपना चेंज कर दीजिए। बाकी पूरा प्रोसेस सेम है, कैसे आपको रिटर्न बनानी है, कहाँ पे कौन सी इनकम डालनी है, एवरीथिंग इज सेम। बस एक ही चेंज आपको करना है, यहाँ पर इस सेक्शन को क्लिक कर देना है और नीचे जैसे आपके पास आता है ना कि आप कौन से टैक्स रेजिम में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर रहे हैं, तो अभी तक तो आपके पास ऑप्शन था कि आप न्यू टैक्स रेजिम में अपनी रिटर्न को, सॉरी, ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते थे, क्योंकि आप जो है उसके इसमें सेकंड ऑप्शन अपना क्लिक कर लेते थे कि मैं तो ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी रिटर्न को फाइल कर रहा हूँ। बट अगर आप अब देखेंगे ना, तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका जो है क्लिकेबल नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन अब आपका क्लिकेबल नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन अगर आपका जो है ITR 3 जा रही है या ITR 4 जा रही है, तो उसमें आपको फॉर्म 10IEA फाइल करना होता है। अगर आपने वो फाइल कर रखा है तो यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह डालनी होती है। बट यहाँ पर अब ये ऑप्शन है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया थर्ड, यस बट बियॉन्ड द ड्यू डेट, कि हम ओल्ड टैक्स रेजिम तो ऑप्ट कर रहे हैं बट हमारी जो ड्यू डेट है वो मिस हो गई है। तो उसमें देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है, बाय सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन योर इनकम एंड टैक्स कंप्यूटेशन शेल बी एज पर न्यू टैक्स रेजिम। वो बोल रहा है कि आप थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट तो कर रहे हैं बट हम आपको ओल्ड नहीं दे पाएंगे, आपको न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग ही अपना जो रिटर्न है वो फाइल करना होगा। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, डेडलाइन मिस हो गई है तो अब आप ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, अब आपको न्यू के अकॉर्डिंग ही फाइल करना है। क्योंकि मैं यहाँ पे देखिए ओल्ड सिलेक्ट करना चाहती थी, ड्यू डेट जा चुकी है, तो यहाँ पर मेरे को इन्होंने लिख के दे दिया कि अब आपको न्यू टैक्स रेजिम में ही रिटर्न फाइल करनी होगी। तो ये जो रिटर्न का फॉर्म मैंने खोल के रखा है ना, ये मेरा ITR 3 एंड ITR 4 से रिलेटेड है, उसमें इस तरीके से शो होता है। अब मैं जो सैलरी टैक्स पेयर है, पेंशनर टैक्स पेयर है, उनका भी फॉर्म एक बार खोल के दिखा देती हूँ कि उसमें क्या ऑप्शन होते हैं। ये देखिए, अगर आपका ITR 1 है तो ITR 1 में जैसे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाते हैं तो यहाँ पर अगेन आपसे सेक्शन पूछ रहा है कि कौन से सेक्शन में फाइल करें, तो आपको सेकंड ऑप्शन सेक्शन 139(4) पे क्लिक करना है। देन आपसे ये पूछता है कि कौन सी टैक्स रेजिम में अपनी जो है आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन का जो ऑप्शन है वो ही ब्लर हो गया है, वो क्लिकेबल नहीं है। ठीक है, जब मैं ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहती हूँ तो मुझे येस पे क्लिक करना पड़ेगा, बट ये देखिए ये क्लिकेबल नहीं है, यहाँ पर मैं क्लिक ही नहीं कर पा रही। उसका रीजन क्या है कि मेरी जो ड्यू डेट है वो जा चुकी है, अब मैं न्यू टैक्स रेजिम में अपनी रिटर्न को फाइल कर सकती हूँ बट ओल्ड में अपनी रिटर्न को फाइल नहीं कर सकती। और न्यू टैक्स रेजिम पे ऑलरेडी यहाँ पे टिक है, नो पर क्लिक है, नो मतलब न्यू टैक्स रेजिम। और ओल्ड टैक्स रेजिम पे जाने के लिए मुझे करना है क्लिक यस पर, बट ये जो ऑप्शन है ये क्लिकेबल नहीं है। द रीजन भी कि मेरी ड्यू डेट जो है जा चुकी है। इसीलिए हमने इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस बनाई थी कि अगर आप अपनी रिटर्न फाइल ओल्ड टैक्स रेजिम में करना चाहते हैं तो आपके लिए जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है। 31 जुलाई के बाद आप ओल्ड में टैक्स जो है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरीके की जो फॉर्म्स हैं वो आपको दिखा दिए हैं कि कौन से फॉर्म में किस तरीके का ऑप्शन आपको नजर आने वाला है। इसके अलावा जो एक फॉर्म में चेंज होगा वो आपका पूरा फॉर्म जो है सेम भरा जाएगा जैसे आप ओरिजिनल रिटर्न यानी कि 31 से पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं। बस इसमें एक चेंज और होगा, जब आप रिटर्न में प्रेस करेंगे कैलकुलेट टैक्स तो वहां पर आपकी जो पेनल्टी है, पेनल्टी ऑटो कैलकुलेट होके आएगी सेक्शन 234F के अंदर। वो भी अब देख लेते हैं कहाँ नजर आएगी आपको। ये देखिए, जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं आपको सारे कॉलम अपने फिल करने होते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, मैंने सारे अपने फिल कर दिए हैं। सब में कंफर्म मेरा लिखा हुआ आ रहा है। फिलिंग आपको कैसे फाइल करने हैं वो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है 31 से पहले का भी और बाद का भी, बस एक चेंज था वो मैंने आपको बता दिया क्या था। मेरे केस में जो
मेरी टोटल इनकम है वो है 9,72,000, ठीक है। उसमें से मैं डिडक्शन क्लेम कर रही हूँ 2,75,000। तो इसमें अब मेरे को कितना जो पेनल्टी है वो पे करनी पड़ेगी वो अब देख लेते हैं। इसमें ऑटो कैलकुलेट होके आएगी। तो जब आप टोटल टैक्स लायबिलिटी अपनी देखेंगे कि कितनी मेरी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, तो इसमें देखिए मेरी जो टोटल इनकम है वो है 697,660। तो यहाँ पर पेनल्टी को देखने के लिए आपको ये टोटल इनकम देखनी होती है। मेरी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख से ज्यादा है, तो मेरे ऊपर जो पेनल्टी है वो लगनी चाहिए 5,000 रुपीज। तो यहाँ पे देखिए मेरा टैक्स निकल के आ रहा है, उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मेरा कैलकुलेट हो गया, टोटल टैक्स लायबिलिटी मेरी कैलकुलेट हो गई। अब इसमें जो लग के आ रहा है टैक्स, वो लग के पेनल्टी जो लग के आ रही है वो आ रही है 234F की। 234F की मेरी कितनी पेनल्टी है? 5,000 रुपीज। ये अपने आप पिक हुई है, मैंने इस अमाउंट को नहीं डाला, ये अपने आप 5,000 रुपीज यहाँ पे पिक हो गया है। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी मेरी बन गई 56,513, इतनी मुझे पे करनी है और रिटर्न को अपलोड कर देना है। तो दो ही अमेंडमेंट्स आपके फॉर्म में होके आएगी, एक तो पेनल्टी और एक आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है और टैक्स रिजीम को देख लेना है। अब आप चेंज तो कर नहीं सकते, बट एक बार आप देख के कंफर्म कर लीजिएगा। तो सारे टैक्स फॉर्म्स में, चाहे वो ITR 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी आपका टैक्स फॉर्म है, सब में इसी तरीके से आपकी रिटर्न फाइल होगी 31 जुलाई के बाद। तो इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि कैसे आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं 31 जुलाई के बाद, और क्या क्या आपको जो है बियर करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप रिटर्न जो है लेट फाइल कर रहे हैं। बट आप अभी भी आपके पास टाइम है, रिटर्न फाइल कर दीजिए, नहीं तो 31 दिसंबर के बाद आप ये रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो अपडेटेड रिटर्न होती है, अपडेटेड रिटर्न जो है बहुत कंडीशंस है उसके ऊपर कि कौन यूज कर सकता है कौन नहीं कर सकता। उस फॉर्म को सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है कि गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स जितना लेना चाहती है वो आपसे ले ले। अगर आपका कोई रिफंड बनता है या फिर आपको लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने हैं, सॉरी वो तो आप अभी भी नहीं कर सकते क्योंकि आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में आप बिलेटेड रिटर्न को अपलोड जो है नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए बार बार मैं कह रही हूँ रिटर्न को आज ही फाइल कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप अपनी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनको फॉर्म 16 लेट मिला है, वो आप अपनी रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं तो वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।